जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि आप सब में इतने साहस का जन्म कैसे हुआ। सखावीर के कारण। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उस सखावीर का हम क्या करने वाले हैं। सखावीर को भी इसी फंदे से लटका कर मारेंगे हम। यूं जिस तरह से जुंजार को लटकाया था, बेचारा फड़ मरा था। पगड़ी कहाँ है हमारी? हमारी पगड़ी हंसना बंद करो। हमने इसीलिए सार्वजनिक रूप से फांसी से मृत्यु दंड देने का तात्पर्य ये है कि आप सबको पता चले जो हमारे विरुद्ध विद्रोह करेगा वो भाड़ में जाएगा। छोड़ो हमें, अरे कोई तो बचाओ, मेरे दादा को बचा लो। छोड़ो हमें, जाने दो। अब सबके सामने बोल दो कि हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा करो हुकुम, हम क्षमा कर देंगे। राजा दयालु हैं हम। बोलो। देख, क्षमा मांग ले। मांग ले क्षमा, मांग ले। भाड़ में जा तू, अब भाड़ में जाए तेरी क्षमा। भाड़ में तो जाएगा तू। मुक्ति दे दो इसे। जाने दो हमें, कोई तो बचाओ मेरे दादा को। छोड़ो। तड़ाओ और तड़ाओ। दादा छोड़ो हमें, छोड़ दो उन्हें, वो श्वास नहीं ले पाएंगे। दादा कोई तो बचा लो मेरे दादा को। दादा छोड़ो हमें। दादा, दादा। सुंदर, अति सुंदर। आप सभी प्रिय प्रजाजनों से विनती है कि कोई भी यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यदि किसी ने भी हमारी आज्ञा का पालन न करने का दुस्साहस किया तो समझ गए आप, या मैं समझाऊं? मैं समझाता हूं कि कोई इन्हें छुएगा नहीं। जलाल मोहम्मद से कह दो कि बूंदी में प्रताप नहीं है। मेरे बच्चे, दादा, दादा। अरे वो ढूंढा कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुम्हारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया। क्या बूंदी में कोई पुरुष नहीं है? कोई पुरुष नहीं है बूंदी में जो मेरे दादा को इस राक्षस से बचा सके।
प्रताप। आप घर जाइए रानी माँ, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। प्रताप, हम जानते हैं आप बहुत उद्विग्न हैं। आप एक राजपूत हैं और आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार रही है। हम समझ सकते हैं आपकी संवेदना। हमें भी दुख है, किंतु क्या रानी माँ, आप फिर यहाँ हमें अपनी विवशता बताने आ गई? विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी विवशता पर। कोई विवशता नहीं है रानी माँ, कोई विवशता नहीं। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी माँ। अंधा पुत्र प्रेम। रानी माँ, आप एक ऐसी माँ हुआ करती थी जिस पर हमें गर्व था। सभी योद्धाओं के गुण हमने आप ही से जाने थे। सभी शूरवीर और महान राजाओं की गाथाएं हमने आप ही से सुनी थी रानी माँ। सदा वैसा बनने का सपना हमने आपकी आंचल की छाव में अपने मन में सबसे पहले पाला था रानी माँ। और आपने अचानक अपनी अपेक्षाएं बदल ली। बताइए रानी माँ, क्या चाहती हैं आप? क्या करें हम? रानी माँ, क्या हम भेड़ बकरी चलाएं? क्या हम खेती करना आराम कर दें या फिर व्यापार करना आराम कर दें? बताइए रानी माँ। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पास हमारे लिए कोई ना कोई अनूठी योजना तो होगी। बताइए रानी माँ, बताइए। हम जानते हैं रानी माँ कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। वहां बाहर एक साहसी पुण्यात्मा का शव पेड़ से लटक रहा है जिसका कोई अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा है, और हम यहाँ एक ऐसी संवेदनाहीन शिला से बार बार अपना सर फोड़ रहे हैं जिसमें अब कोई मानवीय भावना नहीं रही। संताल के शव को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार मिले, ये देखना तो राजपूत का धर्म है। तो फिर जाने दीजिए हमें रानी माँ, हमें कम से कम इतना तो करने दीजिए। हमें वो सभी शपथ, सभी सौगंध, सभी वचन याद है। हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। यही सुनना चाहती है ना आप? जीते जी तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हमें इतना तो प्रायश्चित कर लेने दीजिए रानी माँ। रानी माँ, हमें उनका मृत्यु का अभिशाप बनने से बचा लीजिए। रानी माँ, बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए रानी माँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा, जब तक तेरे पिता का शव किसी दस्यु के शव के भांति इस पेड़ से लटकता रहेगा, जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे वो देखो, शव कहाँ चला गया? चलो! कहाँ गया था? शव कहाँ चला गया? अरे यार, इनमें सुल्तान मार देगा हमें। कहाँ चला गया? अरे वो देखो, पन्ना भाई,
ये असंभव कार्य किसने किया? पर ये जो कोई भी है, ये हमारी सहायता कर रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलिए पन्नादाई। पन्नादाई, दाता, दाता, वो कौन था? जो भी था पन्नादाई, पर वो एक सच्चा वीर था। सच्चा वीर था वो, सच्चा वीर था दादा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दादा को सम्मानजनक उनके अंतिम संस्कार देने के लिए दूध भेज दिया। विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी व्यवस्था पर। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी माँ। अंधा पुत्र प्रेम। इस समय कौन हो सकता है? पन्नादाई, आइए। आप इस समय यहाँ? आज हम यहाँ इस समय मेवाड़ की महारानी से मिलने नहीं आए। आज हम यहाँ एक माँ से मिलने आए हैं ताकि हम उसे पूछ सकें कि उसका पुत्र क्यों अपने उत्तरदायित्व निभाने से मुंह फेर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके शुद्ध राजपूती रक्त को अन्याय के विरुद्ध उबलने से रोक रही है? पन्नादाई, आपने कैसे? हमने प्रताप के साथ आपको देखा। आपने कैसे पहचान लिया कि वो? क्यों नहीं, हमने तो प्रताप को उसी समय पहचान लिया था जब हमने उसे पहली बार देखा। विनम्रता, साहस, संस्कार और बहादुरी जैसे गुणों से संपन्न भला उदय सिंह और जयवंता बाई का पुत्र नहीं होगा तो और कौन होगा? प्रताप, रुकिए रुकिए। हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए हैं, परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। हाँ पन्नादाई, प्रताप के नैसर्गिक शौर्य को ग्रहण लगाने वाले दूसरा कोई नहीं, हम ही हैं। हमने ही उनसे वचन लिया था कि वे साधारण बने रहे, कभी कुछ असाधारण ना करें, कभी किसी के लिए भी हथियार ना उठाएं। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। आप तो मेवाड़ की सबसे निर्भीक, साहसी महारानी थी, फिर आपने कैसे ऐसी कायरता भरी शपथ ली अपने पुत्र से? क्योंकि हमें भय था, हम सदा सदा के लिए अपने पुत्र को ना खो दे। हमें किसी ने चेतावनी दी थी पन्नादाई कि जैसे ही प्रताप ने कभी कुछ असाधारण किया, उनके प्राण ले लिए जाएंगे। हम डर गए थे पन्नादाई,
सचमुच हम डर गए थे कि हम प्रताप को खो दें। हम उन्हें खोना नहीं चाहते थे। एक शूरवीर राजकुमार के जीवन का अर्थ ही क्या, जो किसी का जीवन नहीं बचा सके। आप एक राजपुतानी होकर आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपको पता है, उस रात मेवाड़ का भविष्य बचाने के लिए हमने अपने पुत्र का बलिदान दिया। उस निर्णय पे हमें आज तक कोई संदेह नहीं है। एक और हंसते हंसते हमने अपने पुत्र को राष्ट्र के हित के लिए मृत्यु के मुंह में झोंक दिया। और यहाँ आप अपने पुत्र को कर्तव्य करने से इसलिए रोक रही हैं क्योंकि आपके उसकी मृत्यु का भय है। बताइए, पुत्र प्रेम में आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हैं? हमसे घोर पाप हुआ है पन्नाधाई, घोर पाप। पुत्र के प्राणों के मोह में हम भूल ही गए और सभी के दोषी हो गए। हमने सूरज को अपने आंचल में छुपा कर रखा था और भूल ही गए कि सूरज जैसे जैसे बढ़ेगा, चारों ओर अपनी किरणें फैलाएगा। सूरज को कैसे कोई छुपा सकता है? वो तो बादलों को भी चीर कर चमक लेता है। ये साधारण सत्य ही नहीं समझ पाए हम पन्नाधाई। अब भी देर नहीं हुई महारानी साहब, आप अपनी भूल को अभी भी सुधार सकती हैं। प्रताप, प्रताप, आज हम आपको अपने सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बचाने के प्रयास को सर्वोच्च महत्व देना हमारी भूल थी। आज हम आपके सामने अपनी भूल स्वीकार करते हैं प्रताप, क्योंकि आप पर मात्र हमारा ही अधिकार नहीं है, आप पर सबसे पहले मेवाड़ की प्रजा का अधिकार है। आप उन सबकी धरोहर हैं जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, और वे सब जो मुक्ति के लिए आपको आशा से देखते हैं। त्याग दीजिए ये साधारण वस्त्र और पहन लीजिए योद्धा का वाहन। धारण कीजिए शस्त्र, क्योंकि यही आपका सच्चा परिचय है। प्रजा के प्रिय राजकुमार जो आप हैं। लीजिए। एकलिंग जी के आशीर्वाद से ये तिलक अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन जाइए और निरीह प्रजा पर अत्याचार करने वालों का नाश कर लीजिए। सूर्य सा ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी
मत पूछिए इस शिव भभूति को, अपने इस रूप को एकलिंग जी का आशीर्वाद मानिए। क्या पता एकलिंग जी स्वयं चाहते हैं कि आप अपना यह नया रूप लेकर दुष्टों का संहार करें। विजय का विजय क्या किया आपने झुंझार सिंह? हमारे ही राज्य में हमारे ही सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हमारे इस नाक पे हमें बहुत अभिमान है कि दूर दूर से वो विद्रोहियों को और सुंदरियों को सूंघ निकालता है। उस नाक को ही आपने कटवा दिया। आपकी नाक के नीचे से वो संथाल के शव को उतार के ले गया और आप कुछ क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? वो हमसे प्रताप को पकड़ने की आस लगाए बैठे हैं। प्रताप को पकड़ना तो दूर, हम घर के भेदियों तक को नहीं पकड़ पाए। शर्म आ रही? आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आ रही है, किंतु हमें हमारे मस्तिष्क में समस्या हो रही है। विचित्र गणित है ये। एक विद्रोही की हत्या करें तो 10 और पैदा हो जाते हैं। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? इसका उत्तर आप देंगे या हम दें? हम देंगे। समस्या का हल ये है झुंझार सिंह जी कि उन विद्रोहियों को आपको ही ढूंढ निकालना पड़ेगा, और जब तक आप ढूंढ नहीं निकालेंगे उस क्षण तक हम उन सुंदरियों के साथ चैन से प्रेम विलास नहीं कर पाएंगे। और एक निष्कर्ष है विद्रोहियों को ढूंढ निकालने का। बूंदी प्रजा फिर से भयभीत हो जाएगी राव सुल्तान से। बोले कि अब हमारी तलवार हुकुम, जो कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके संथाल का शव यहां से ले गया है, कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा वो। जी बावड़ा हो गए। पेड़ से लटकती लाश को तमाम फौजी चौकसी के बीच निकाल के ले जाना, ये कोई मामूली शहरी का काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये प्रताप का काम है, और अगर ऐसा है तो बूंदी के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला है। बता कौन था वो घोड़सवार? बोल, नहीं तो तेरे बाप और भाई को इसी सिले में लटा देंगे। अभी सिले में लटा देंगे। बोल। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता वो कौन था। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनकी महिलाओं को, इनके बच्चों को पकड़ो, पकड़ पकड़ के इस पिंजरे में डालो। आओ पकड़ो इनको।
दया करो हमारी बच्ची, दया करो मेरी बेटी। जब तक तुम लोग मुझे उस घुड़सवार के बारे में नहीं बताओगे, हम तुम्हारी औरतों को पकड़ पकड़ कर इस पिंजरे में डाल देंगे और फिर हुक्म राव सुल्तान के महल की काल कोठरी में भेज देंगे उन्हें। बेटा, अब हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और एक नए जीवन का आरंभ करना है। बहुत छोटी है तू, सारा जीवन शोक के सहारे तो नहीं गुजारा जा सकता है ना। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, जीवन को उपयोग में लाते हुए जीना ही पड़ता है बेटा। संभाल ले अपने आप को। नहीं पन्ना दाई, जो अन्याय मेरे दाता के साथ हुआ है, जैसा अत्याचार सुरतन सिंह और झुंझार सिंह हमारी प्रजा पर कर रहे हैं, उसका प्रतिकार तो लिया जाना चाहिए। उस घुड़सवार ने मेरे दाता के शव को सम्मान सहित संस्कार हेतु यहाँ लाकर मानो मुझे नई राह दिखाई, और अब सारा जीवन हम उसी राह पर चलेंगे जो उसने हमें दिखाई है। कृष्णा, कृष्णा। क्या हुआ? वो झुंझार की सेना गांव में जवान लड़कियों को बंदी बना रहे। झुंझार सिंह गांव में सबसे उस वीर घोड़सवार के बारे में पूछ रहा है। झुंझार? आज हम अपने दाता की अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध लेते हैं कि अपने निरीह नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं कृष्णा, हम तुम्हें संकट मोल लेने के लिए वहां वापस जाने नहीं देंगे। नहीं पन्ना दाई, अब डरना हमें नहीं, उन्हें पड़ेगा हमसे। बस आप हमारे दाता की अस्थियों को संभाल कर रखिएगा दाई। कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। बेटी के विवाह की चिंता छोड़ दे मूर्ख। तेरी बेटी अब काल कोठरी से राजमहल जाएगी। पर हाँ, जो जानकारी हमें चाहिए अगर तुमने वो दे दी, इन्हें हम यहाँ भी छोड़ देंगे। बोलो। पर मैं उस घुड़सवार के बारे में जानता ही नहीं। सब लड़कियों को इस पिंजरे में डाल दो। छोड़ दो इन सबको। तेरे दाता के शौक ने तो तुझे और भी सुंदर बना दिया है। झुंझार, छोड़ दे इन सभी लड़कियों को और इस बच्चे को भी। तुझे उस घुड़सवार के बारे में जानना है ना? मैं बताऊंगी तुझे। कौन है वो? बोल। और पहले छोड़ दे इन सबको। सीधे सीधे बता, ये घुड़सवार कौन था जो तेरे बाप के शव को यहाँ से ले गया? झुंझार, ये मत भूल कि मैं अपने दाता की बेटी हूँ। यदि मैंने ये ठान लिया कि तुझे कुछ नहीं बताना है, तो फिर तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। छोड़ दो उन्हें। चल, अब बता सीधे सीधे कौन है वो घुड़सवार कोई और नहीं, मैं ही थी। देखी लड़की, मुझसे चतुराई ना कर। समझ गई ना? हम सब जानते हैं तू उस घुड़सवार को बचाने के लिए ये सब स्वांग कर रही है। वाह रे वाह झुंझार,
उस सुरतन सिंह के पीछे पीछे उसका पालतू बनकर हुक्म हुक्म करते करते शायद तूने अपनी साधारण स्तर की बुद्धि भी गवा दी है। इतना दुस्साहस! कुछ तो बुद्धि लगा झुंझार। सब जानते हैं कि इस गांव की सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार मैं मानी जाती हूँ। यदि ऐसी बात है तो तुझे साधारण नागरिक समझने के लिए क्षमा चाहूंगा लड़का। तू तो विशेष स्तर की अपराधी नहीं। अब हम तुम्हें उपहार में हुक्मराव सुतन को देंगे। कल्पना कर जब वे स्वयं तुझे दंडित करने के लिए अपने कक्ष में ले जाएंगे। बोल दे अपने हुक्म से कि इस जन्म में तो वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे चुनौती दे रही है? हाँ, मुझे? दूर रहो मुझसे, पास बताना मेरे। हाँ जाओ ना। दूर जाओ। वैसे तो जो हमारे हुक्म को बहा जाए उस पे हम हाथ नहीं डालते, लेकिन आज तूने हमें उत्साह दिया है। आओ, पास मत आओ मेरे पास आओ। दूर आओ मुझसे। आओ ना। जाने दो हमें। जाने दो हमें। जाने दो, जाने दो, जाने दो हमें। छोड़ो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कृष्णा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए बुढ़िया, प्रेम प्रसंग में बाधा नहीं ना। झुंझार, छोड़ दे मेरी बच्ची को। झुंझार, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ो, छोड़ो। किसने किया ये दुस्साहस? हम तुम जैसे अत्याचारियों के लिए काल हैं। हम वो हैं जो इस प्रजा को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करवाएंगे। हम वो हैं जो इन सब के सामने तुम्हारे प्राण लेंगे। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे! अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा झुंझार। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे आखिर बताओ तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हुक्म से कह के अपनी आधी जागीर तुम्हें दिला दूंगा। तलवार उठा अपनी। क्या? उठा तलवार। आजा
अब तुझे दिखाता हूं। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत से समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, मारो मारो उसे। प्रजा का पर इतिहास गढ़ूं। असंभव को संभव ये क्षण भर में कर जाए, तुलना नहीं इसकी कोई कर्म। हम चाहे तो तुम्हें एक बार में समाप्त कर सकते हैं झुंझार, परंतु क्या करें, हत्थे पर वार करना तुम्हारी मर्यादा नहीं। उठ! जड़ा रत्न कीर्ति का है, मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। साहस इस भूत का देश का कण कण है ये गाए। जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीरा के साहस का बताइए इस दुष्ट को क्या दंड दे? महारानी साहब, अंत में आपका पुत्र आपके आशीर्वाद से आपके वंश की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। ये अब केवल हमारा पुत्र नहीं है, ये प्रजा का रक्षक है, प्रजा का राजकुमार। हमने अपनी ममता के बंधनों से इन्हें मुक्ति दे दी। अब इनके जीवन का उद्देश्य राजपुताने को हर अत्याचार और हर अन्याय से मुक्त कराना है। इन्हें अब इतिहास का एक नया स्वर्णिम पृष्ठ याद रखना, आज आप सभी ने अपने भय पर विजय प्राप्त की है। ये मूर्ख आप लोगों पर इसलिए अन्याय करता था क्योंकि आप लोगों ने इसे अत्याचार करने दिया। आज से आप सब निर्भय होकर जिएंगे। चुप चुप जियो बेटा। तुम्हें हम सब किस नाम से बुलाए? सखा। हाँ पन्नादाई, सखा ही तो है ये। जैसे द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कृष्ण आए थे, वैसे ही
हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए ये सखा बनकर ही तो आए हैं। बस अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते झुंझार सिंह की। हमारी विशेष टुकड़ी को भेजो और पता लगाओ कि कहां है झुंझार सिंह। राजद्रोही को पकड़ने गए थे, पकड़ा या नहीं? हुकुम। ये कैसा अभद्र परिहास है? हमारे विशिष्ट सैनिकों की ये दशा किसने की? किसने किया है ये दुस्साहस? झुंझार सिंह कहाँ है? कहाँ है झुंझार सिंह? जब हम कोई प्रश्न पूछे तो त्वरित उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। मुंह खोले अन्यथा यहीं पे गर्दन काट देंगे। हुकुम, वो क्या? झुंझार सिंह को वीरगति प्राप्त हो गई। अर्थात मार डाला? किसने मारा उसे? झुंझार सिंह को किसने मारा? किसने मारा झुंझार सिंह को? हुकुम, वो अति तीव्र गति वाले घोड़े पर बिजली की गति से आया था और सारे नागरिक उसे सखावीर पुकार रहे थे। सखावीर? ऐसे क्या देख रही महारानी साहब? यही कि इतने दुख, इतने बलिदान के बाद भी आपके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना अभी तक दृढ़ है। न स्वयं को लेकर कहीं कोई गड़बड़ाहट, न भाग्य को लेकर कोई चिंता। तभी तो आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए आप प्रेरणा का केंद्र बनी हैं। जब हमने हमारे पुत्र का बलिदान दिया तब अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, हमें सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। हमारे सामने हमारा कर्तव्य था मेवाड़ के भविष्य को बचाना, किंतु महारानी साहब, आपने तो अपने पुत्र को पल पल मृत्यु से खेलने की अनुमति दी है। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इतना तो हमें करना ही था पन्नादर, अन्यथा इतिहास हमें एक ऐसी मां के रूप में याद रखता जिसने अपने बेटे को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने आंचल में छुपाकर बचा लिया, किंतु मेवाड़ की प्रजा का ध्यान नहीं रखा और ना ही राजपुताने की आन बान और शान के लिए अपने पुत्र को समर्पित किया। हमने आपको कहीं देखा है? पन्नादाई, कौन है ये? ये हमारी पुरानी पहचान की है। तुम जाके सबके भोजन की तैयारी कर लो कृष्णा। क्यों? हम क्यों बनाए भोजन सबके लिए? वो प्रताप कब काम आएगा? कृष्णा, तुम सेवक प्रताप की बात कर रही हो ना? हाँ, और कौन प्रताप है यार? अब कुंवर प्रताप तो आएंगे ही नहीं ना यहाँ हम सबके लिए भोजन बनाने। कृष्णा, कुंवर प्रताप के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। जाओ यहाँ से।
और पन्ना नहीं, वो सखावीर, देखो वो भी तो जा रहे हैं। हम चलते हैं, है ना? आइए महारानी साहब, सीमा चौकी तक हम आपका साथ देते हैं ताकि कोई आपको पहचान न ले। आप तलहटे के लिए वापस निकल जाएं। चलिए। सारंग, 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 देखिए, अगर आप हमारे सहयोग नहीं करोगे तो फिर हमारे अभियान के पहले चरण में ही हम असफल हो जाएंगे। ओह, तो अब समझे हम। इन सारी उठापटक में हमें आपको प्यार से सहलाना याद ही नहीं रहा। ये लो, इसीलिए इतना इतरा रहे थे ना आप। सारंग, नहीं, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ हैं, ठीक है? प्रताप, 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 कहाँ चला गया ये मूर्ख? प्रताप, 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 अब तो पन्ना दई और सबको बताना ही पड़ेगा। कहीं भी नहीं दिख रहा है ये प्रताप। कौन है वहां? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो आप हो कृष्णा। आपने तो हमें डरा ही दिया था। चलो अब बाहर आ जाओ। ये छोटा सा चाकू, इससे करोगे तुम अपनी रक्षा? ये हमें पता है ये कहाँ जा रहा है। ये वहीं जा रहा है जहाँ सखावीर ने झुंझार को फांसी पर लटका रखा है।
चलो चलो सब मोक्ष वृक्ष के पास चलो। चलो 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 सब मोक्ष वृक्ष के पास चलो। चलो बना दे। चलो चलो। हुकुम राव सुल्तान, आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। सभी नागरिक मोक्ष वृक्ष की ओर चलेंगे। चलो आओ। चलो 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 चलो। महारानी साहब, इस वक्त सीमा चौकी पार करना सुरक्षित नहीं है। सुल्तान के सैनिक चारों ओर फैल चुके हैं। यदि इस समय आपको किसी ने पहचान लिया तो केवल मेवाड़ के लिए नहीं, प्रताप के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें पन्ना भाई, जब तक यहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। आप आइए मेरे साथ, आप हमारे घर में छिप सकते हैं। आइए आप। नीचे उतारो इसे। तो यही है वो फंदा। जी बावड़ो हो गए हो। हुकुम, मैं अभी इसे यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं, मरासन लाया जाए। आसन लाइए। आप लोग सब यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? हंसिए, उल्लास मनाइए, आनंद मनाइए। बूंदी राज्य के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है जहां पे प्रजा ने राजा की अवज्ञा करने का साहस किया। जी बावड़ो हो गए। हंसिए हंसिए। इसलिए कह रहे हैं कि उत्सव मना लीजिए, आनंद मना लीजिए, क्योंकि आज के बाद कदाचित ये अवसर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो ना हो, क्या पता। मदिरा लाइए। जी बावड़ो हो गए। आज के बाद आपके विलाप का आरंभ होगा। तो विलाप का आरंभ कहां से करें हम? आप बताएंगे या हम बताएंगे? हम बताते हैं। इस फंदे से, इसी फंदे से हमने उस देशद्रोही संथाल को लटकाया था। फड़ 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 फड़क रहा था। उसके पैर यूं 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 तड़प रहे थे और आवाज अवसर है उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य देखने का। किसने फेंका पत्थर? किसने फेंका पत्थर? किसने फेंका? जाओ ढूंढो। किसने फेंका? जाओ ढूंढो पत्थर। किसने मारा पत्थर?
हमें नहीं पता था कि हमारी बूंदी की प्रजा इतनी मूर्ख है। फेंका तो भी कौन सा पत्थर? लाल पत्थर। लाल पत्थर जिसने भी फेंका उसकी हथेली भी लाल होगी। सिपाहियों, जाओ पता करो किसकी हथेली लाल है, और जिसकी भी हथेली लाल हो उसे मेरे समीप यहाँ पे लाया जाए। हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ। और हाँ, प्रजाजनों, प्रिय प्रजाजनों, कृपया अपनी हथेली को रगड़ने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आपसे अधिक चतुर मैं हूँ। दृष्टि है हमारी आप सब पर। कोई चतुराई नहीं। अब क्या करूं मैं? भाग गया कायर। मैंने मारा है। मैंने फेंका है, ये देखो। ओ, बुढ़िया पन्ना दाई तुम हो जिसने पत्थर फेंका था। दंड मिलेगा तुम्हें, अवश्य दंड मिलेगा। बुढ़िया को हमारे सामने ले आ जाए। मैंने फेंका, 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 मैंने फेंका। बंद करो ये प्रलाप। जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि आप सब में इतने साहस का जन्म कैसे हुआ। सखावीर के कारण। कदाचित आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उस सखावीर का हम क्या करने वाले हैं। आप बताएंगे, हम बताते हैं। उस सखावीर को हम बंदी बनाएंगे। उस सखावीर को भी इसी फंदे से लटका कर मारेंगे हम। यूं जिस तरह से जुंजार को लटकाया था, बेचारा फड़ मरा था। रस्सी काटो। अरे क्या महाराज, महाराज की पगड़ी लाओ। पगड़ी कहाँ है हमारी? हमारी पगड़ी। हंसना बंद करो। किसने ये दुस्साहस किया है हमें लटकाने का? बताइए, वरना आप सबको लटका देंगे हम। किसने किया है ये दुस्साहस? महाराज, तीर में संदेश भी है। पढ़ो। अपना चाल चलन सुधार लो, नहीं तो मेरा अगला तीर तुम्हें भेदेगा सुरतान सिंह सखावीर। सब समझते हैं कौन है तुम्हारा सखा जो इतना है वीर, इतना ही वीर पुरुष है वो, तो कायरों की तरह छुप क्यों रहा है?
क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा? बताओ, कहाँ है वो? बताओ। हमें खोज रहे हो ना तुम? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।